वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि बदकिस्मती से सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, मगर एहतजाज के नाम पर कानून को हाथ में लेने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महंगी बिजली के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज़ भी एहतजाज। कानून साज असम्बली की जानिब लॉन्ग मार्च। हुकूमत ने रेंजर्स बुला ली। सूरत हाल पर गौर के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई, जबकि PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट लिए। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। IMF का कहना है कि नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का आज़म जाहिर किया, लेकिन पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात का निफाज मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान में मौशी पॉलिसियों के अदम निफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाइस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर हुई तो बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासिर करेंगे। 9 मई का वाक़या इमरान खान के हक में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फ़ौज पर PTI के सियासी मुतालबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर PTI ज़्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फ़िरके के गिर्द बुने गए बयानिए का अरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुतालिक निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात अचानक और बेसाख्ता नहीं, बल्कि मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का हिस्सा थे। इस हिकमत अमली की बुनियाद ये मफरूज़ा था कि गैर मुसल्लह एहतजाजी मुजाहिरीन और फ़ौज के तसादुम से फ़ौज मुखालिफ जज्बात जन्म लेंगे। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़रूरी लागत मजीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज डबलिन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में इन रहने के लिए पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। इम्कान है पाकिस्तान टीम 1 से 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। तुरबत 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, सखर और मिट्टी में 41, सिब्बी 40, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद और नवाबशाह में 39 डिग्री, समानी और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर पुलिस के एहलकारों के टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पहले से गिरफ्तार मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 मुलजिमान हलाक हो गए। फायरिंग करने वाले 3 हमलावर फरार हो गए। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम फैजान ने पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का एतराफ़ किया था।
कराची के इलाके लियाकताबाद 3 नंबर में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान शहरी को कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी में मास्क पहने मुसल्लह शख्स को पैदल आते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल बचाने के लिए मकतूल ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की। डाकू ने बचने के लिए मकतूल पर 2 फायर किए और फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम में मुज़ाहमत पर कत्ल और ज़ख्मी करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया 400 वारदातें होती हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी, पुलिस को मजबूत और मुतहरिक किया जा रहा है। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% मुल्जिमान का सुराग लगाकर 62% मुल्जिमान को पकड़ लिया गया है। रहीमिया खान में वालिदैन ने 18 साला बेटी को मुबैना तशद्दुद के बाद जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कब्रिस्तान में तदफीन के दौरान छापा, मुल्जिमान फरार। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। पुलिस की मुद्दत में मकतूला के वालिद और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब हुकूमत वज़ीर आला नहीं बल्कि वर्कर करेगा। वर्कर से तजावीज़ लेने के लिए ही वो दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तालीम और सेहत के शोबे से मुतालिक इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर तालीम ने यकीन दहानी कराई है कि अब सिंध में टीचर न होने से कोई स्कूल बंद नहीं होगा। हैदराबाद में पानी का मसला हल करेंगे। वज़ीर आला सिंध का किसान और लेबर कार्ड के जल्द इजरा का ऐलान। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने की यकीन दहानी। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना था कि वो आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर आवाम को रिलीफ दे रही है। केपी में कई साल से हामला ख़वातीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस जारी है। अवामी मुफाद के लिए मरीम नवाज़ केपी की तरह सेहत कार्ड भी शुरू करें। सेहत कार्ड के लिए केपी हुकूमत कंसल्टेंसी और दीगर ताउन फराहम करेगी। कराची में 9वीं 10वीं के इम्तिहानात जारी। गुज़श्ता रोज़ कोरंगी के इम्तिहानी मरकज़ में 2 अहलकारों की जानिब से तलबा को नकल करवाने पर डायरेक्टर स्कूल्स कराची यार मोहम्मद बुलेदी ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को ख़त लिख दिया। कहा नकल कराने वाले पुलिस एहलकार इम्तिहानी मरकज़ के सुप्रिंटेंडेंट का भाई था। दोनों अफराद को पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते कि गवर्नर राज लगे। पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। सूबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेकर आएंगे।